चलिए, आज हम लोग थोड़ा आज हम लोग का पहला क्लास शुरू हो रहा है। और पहला तो नहीं कहेंगे, पहला कहना सही नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग का जो क्लास स्टार्ट हो रहा है वो 3 अक्टूबर, यानी 3 अक्टूबर से शुरू होगा। और इस क्लास का टाइम रखा गया है 7 PM। अगर आप सोच रहे होंगे कि आज 3 अक्टूबर तो है नहीं, फिर सर क्यों आज क्लास स्टार्ट किए हैं, क्यों लाइव आए हैं। मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपका कोई क्लास तो लेने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं आपको कुछ कोर्स के बारे में डेमो देने वाला हूं। इस कोर्स में मैं क्या पढ़ाऊंगा, आपका कोर्स किस तरह का होगा, आपके कोर्स का ड्यूरेशन क्या होगा, आपके कोर्स का कंटेंट क्या होगा, क्या चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, ये सारी बातें मैं आपको आज बताऊंगा। ये जो कोर्स हम लोग 3 अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं, इस कोर्स का नाम है कंप्लीट इंग्लिश बैच। इस कोर्स का नाम जो हम लोगों ने रखा है वो है कंप्लीट इंग्लिश बैच। और आप सोच रहे होंगे कि ये कोर्स एक्चुअली में किसके लिए है। कंप्लीट इंग्लिश बैच जो कोर्स है वो किसके लिए है, में क्या पढ़ाई होगी, तो मैं आपको बता दूं कि ये कोर्स फॉर ऑल एग्जाम्स। सबसे पहले ये क्लियर हो जाए कि ये कोर्स फॉर ऑल एग्जाम्स, ये सारे एग्जाम्स को कवर करेगा। आप सोच रहे होंगे कि ये फॉर ऑल एग्जाम्स में क्या क्या होंगे, किस तरह के एग्जाम्स की बात हो रही है। मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग समझो, फॉर ऑल एग्जाम्स में आपके हर तरह के एग्जाम्स आएंगे। जैसे एसएससी में आपका सीपीयू है, टीएचएसएल है, एल है, एमटीएस है, टोनो है। उसके अलावा डिफेंस के एग्ज़ाम हैं, जैसे एनडीए है, टीडीएस है। और बहुत सारे बच्चे एयरफोर्स की तैयारी करते हैं, तो एयरफोर्स हो गया। मतलब आप यूँ कह ले कि ये जो कंप्लीट इंग्लिश बैच है ये सभी के लिए है, यानी हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा या आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर ये कैसे पॉसिबल, हाउ इज़ इट पॉसिबल, मतलब ये कैसे संभव है कि ये कोर्स सभी के लिए हो। मतलब ये आप सोच रहे होंगे कि सर मैं तो एसएससी की तैयारी करता हूँ। और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर मैं तो बैंक की तैयारी करता हूँ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर मैं तो टीडीएस की तैयारी करता हूँ, कुछ सोच रहे होंगे सर मैं तो एयरफोर्स की तैयारी करता हूँ, कुछ सोच रहे होंगे सर मैं तो स्टोनो की तैयारी करता हूँ। तो मेरे लिए ये कोर्स कैसे है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि जो इंग्लिश पेपर होते हैं, आप अगर इंग्लिश की बात कर रहे हैं और किसी भी एग्ज़ाम्स की अगर इंग्लिश की बात हो रही हो, मान लो आप कोई भी एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हो, तो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई वो 2 तरह के होते हैं। एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव होता है, और दूसरा क्वेश्चन मेरे भाई आपका सब्जेक्टिव होता है। पूरा एग्ज़ाम आपका इन्हीं 2 पिलरों पर खड़ा है, यानी एक आपका ऑब्जेक्टिव हो गया और दूसरा आपका सब्जेक्टिव हो गया। ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि सर ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा। मैं आपको बता दूं मेरे भाई,
अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर की बात करो, चाहे आप एसएससी की बात कर रहे हो, चाहे आप बैंक की बात कर रहे हो, चाहे आप सीडीएस की बात कर रहे हो, चाहे आप एनडीए की बात कर रहे हो, एयरफोर्स की बात कर रहे हो, इवन आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात कर रहे हो जिसमें कि इंग्लिश पेपर आता है, तो ऑब्जेक्टिव में कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन उठा के देख लो मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जाता है आपसे? डिटेक्टिव एरर, जिसको आप कॉमन एरर बोलते हो, डिटेक्टिव एरर पूछे जाएंगे आपसे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछे जाएंगे आपसे, फिलर्स पूछे जाएंगे आपसे, क्लोज टेस्ट पूछे जाएंगे आपसे, कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाएंगे आपसे, साइनो पूछे जाएंगे, एंटो पूछे जाएंगे, वन वर्ड पूछे जाएंगे, इडियम्स पूछे जाएंगे, स्पेलिंग एरर पूछे जाएंगे। मेरे भाई यही सब होता है। अब किसी एग्जाम में मान लो वन वर्ड की संख्या 2 होगी, किसी में 5 होगी, किसी में 3 होगी, किसी में कॉमन एरर 5 आएगा, किसी में कॉमन एरर 2 आएगा, किसी में पैसेज 2 होगा, किसी में पैसेज 1 होगा, किसी में क्लोज टेस्ट 3 होगा, किसी में 1 होगा, किसी में क्लोज टेस्ट होगा, किसी में नहीं होगा, लेकिन होगा तो यही सब होगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। अगर मैं सब्जेक्टिव की बात करता हूँ मेरे भाई, तो सब्जेक्टिव में क्या होता है? सब्जेक्टिव में सिंपल सी बात है, आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जिसमें आपको आपका प्रेसिज राइटिंग हो गया, रिपोर्ट राइटिंग हो गया, एसे राइटिंग हो गया, है ना, लेटर राइटिंग हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको सब्जेक्टिव में पूछी जाती हैं। तो अब आपको मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि सर, अब मेरे ख्याल से आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि आप अगर सोच रहे हो कि सर मैं एसएससी की तैयारी करता हूँ तो क्या ये कोर्स मेरे लिए? मेरे भाई ये आपके लिए ही है। अगर बच्चा सोच रहा होगा सर मैं स्टोनो की तैयारी करता हूँ, क्या ये कोर्स मेरे लिए है? तो मेरे भाई ये आपके लिए है, ये दूसरे के लिए नहीं है, आपके लिए ही है। इसमें और किसी के लिए कुछ नहीं है, मतलब सिंपल सी बात है, ये आपके लिए ही है। क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम को दे लो, चीज़ें यही होंगी, अगर ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है और सब्जेक्टिव की बात हो रही है तो। अब मैं अपने बातों को आगे बढ़ाता हूँ। अब जब ये क्लियर हो गया कि सर मैं तैयारी कर रहा हूँ एग्ज़ाम्स की, और मेरे अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हैं, तो आपके माइंड में अब ये आता है, बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। अब आपके माइंड में ये आएगा सर ठीक है, फॉर ऑल एग्ज़ाम्स अगर ये आपका कोर्स है, तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जो एसएससी की तैयारी करते हैं, या कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जो एमटीएस की तैयारी करते हैं, या सीडीएस की, या एनडीए की, या फिर सीजीएल की तैयारी करने वाले बच्चे, या बैंक की तैयारी करने वाले बच्चे सोच रहे होंगे, या उनका कहना होता है कि सर मेरी इंग्लिश अच्छी है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी, और कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मेरी इंग्लिश तो अच्छी बिल्कुल नहीं है, मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं, मैंने तो कभी इंग्लिश पढ़ा ही नहीं। मेरे भाई, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि जो मेरे पास बच्चे पढ़ने आते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि सर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैंने इंग्लिश 9th-10th में अच्छे से नहीं पढ़ा है, मैंने 11th-12th में सीरियस होकर नहीं पढ़ा है, और मेरी इंग्लिश सर अच्छी नहीं है। मेरे भाई मैं ये बता दूं कि ये जो कोर्स मैंने तैयार किया है, या मैं जो पढ़ाता हूँ और जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, ये बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू होगा। मतलब मैं ये बता दूं, ये जो कंप्लीट इंग्लिश बैच है, इसका शुरुआत एकदम ज़ीरो से होगा, और ज़ीरो से हम लोग मॉडरेट मॉडरेट लेवल तक चलेंगे, और फिर मॉडरेट से हम लोग एडवांस्ड लेवल तक चलेंगे। मेरे भाई, जो बच्चे ये कहते हैं कि सर मेरी इंग्लिश अच्छी है, या जो कहते हैं कि मेरी बहुत अच्छी है, या जो कहते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैंने तो कभी इंग्लिश नहीं पढ़ा है, ये फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ये कोर्स जो है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए हैं। एकदम हम लोग ज़ीरो से शुरू करेंगे और मॉडरेट लेवल पर जाएंगे, फिर मॉडरेट से शुरू करेंगे और एडवांस्ड लेवल पर जाएंगे। अब आप सोच रहे होगे मेरे भाई कि सर आप एडवांस्ड लेवल की बात क्यों कर रहे हो? सर आप एडवांस्ड लेवल की बात क्यों कर रहे हो? देखो होगा क्या कि जब हम लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, ये जो तैयारी आपकी होगी फ्रॉम
प्री टू मेंस, मतलब प्री से लेकर मेंस तक का पेपर हम लोग कवर करेंगे। अभी होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे प्री निकाल लेते हैं, और जब उनको मेंस की बारी आती है तो फिर मेंस के लिए वो अलग से जाकर एक कोर्स ज्वाइन करते हैं। आपको ऐसा करने की ज़रूरत मेरे भाई बिल्कुल नहीं है। आपने ये कोर्स जो परचेस किया है, इसमें आपको प्री से लेकर मेंस तक पढ़ाया जाएगा। और जब मेरे भाई ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो आपको सिर्फ मेंस के वक्त सिर्फ आपको मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट प्लस मेरे द्वारा पढ़ाए गए चीज़ों के रिवीजन की ज़रूरत होगी। आपको अलग से मेंस के लिए कुछ नहीं करना हो। मतलब ये क्लियर है कि हम लोग प्री से लेकर के अपने एडवांस्ड लेवल तक को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है मेरे भाई। अब बात आती है कि सर ठीक है, वो तो हम समझ गए कि एडवांस्ड लेवल तक कवर करने जा रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि सर आप इस कोर्स में पढ़ाओगे क्या, आपके पढ़ाने का कंटेंट क्या होगा, आप क्या पढ़ाएंगे। मैं बता दूं मेरे भाई कि अगर आप चाहते हो कि मेरा किसी भी एग्जाम में रिजल्ट आए, ठीक है, तो वैसे तो मेरे पढ़ाते हुए 19 ईयर्स हो गया है, 19 सालों से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ आरा के आरा जैसे शहर में। और ये 19 साल का मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि भाई देखो, अगर आपको रिजल्ट चाहिए आज के डेट में, तो आपको तैयारी 100% करनी होगी। मतलब मेरे भाई ये समझ लो कि आपको जो तैयारी है वो 100, आपको तैयारी 100% करनी होगी। मतलब ये नहीं कि सर मैंने 90% कर लिया तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बोलेगा सर मैंने 80 कर लिया क्या नहीं नहीं, वो सब नहीं। आपकी तैयारी 100% होनी चाहिए। यानी अगर आप प्री की बात कर रहे हो तो 25 आउट ऑफ 25 का टारगेट लेकर चलना होगा। और ये पॉसिबल है मेरे भाई, ये पॉसिबल है। जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको मालूम है कि 4 से 5 महीना जाते जाते हम आराम से 20+ कवर कर लेते हैं इजिली। मेरे भाई जो भी ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं उनको मालूम है। और अगर आप मेंस की बात करते हो, जैसे फिजिकल मेंस की बात कर रहे हो, तो वहां भी स्कोर रखना होगा कि आप 45 आउट ऑफ 45 करो। इसमें 100% हम लोग को अपना लेकर चलना होगा। और ये बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, आप मेरे पर बिलीव करो। टाइम दो, 4 से 5 महीना, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करो। इजिली हम लोग ये टारगेट पूरा करेंगे। ऑफलाइन में करते हैं, ऑनलाइन में भी करेंगे, कहीं कोई इशू नहीं है। अब देखो, आप सोच रहे हो कि सर आप तो बोल रहे हो कि सर 25 आउट ऑफ 25 करना होगा प्री में, मेंस में 45 आउट ऑफ 45 करना होगा, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल, आप पढ़ाओगे क्या, आपका कंटेंट क्या होगा। मेरे भाई आपको ये कंटेंट मैं समझा दूं कि कंटेंट क्या होगा। देखो समझो, आप कंटेंट क्या होगा। देखो, अगर आप चाहते हो कि मेरा रिजल्ट आए, तो रिजल्ट के लिए आपको सबसे पहले मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा। दूसरा स्टेप होता है ग्रामर के बाद वोकैब। और तीसरा स्टेप होता है, क्या बोला मैं, कॉम्प्रिहेंशन। आपके कंटेंट में ये तीनों चीजें इंक्लूड हैं। तो भाई ग्रामर भी है, वोकैब भी है, और क्या है, कॉम्प्रिहेंशन भी है। ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि सर ग्रामर क्यों पढ़े हम, क्या फ़ायदा ग्रामर पढ़ने का है, ग्रामर से आता क्या है, क्या चीज़ें ग्रामर से कवर होती हैं, ग्रामर पढ़ने से क्या होने वाला है। मेरे भाई पहले समझो ग्रामर से हम लोग क्या क्या कवर कर सकते हैं। ठीक है। देखो, ग्रामर तुम पढ़ते हो तो सबसे पहले तुम्हारा ये जो कॉमन एरर है ना, ये कॉमन एरर जिसको तुम डिटेक्टिव एरर कहते हो, ये तुम्हारा कवर होगा पहला। दूसरा, तुम ग्रामर पढ़ोगे तो तुम्हारा फिलर्स कवर होगा। तीसरा, तुम ग्रामर पढ़ोगे मेरे भाई तो इससे तुम्हारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट कवर होगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ठीक है। तो ग्रामर से क्या क्या हो गया मेरे भाई, कॉमन एरर हो गया, फिलर्स हो गया, और सेंटेंस। इन चीज़ें ग्रामर से आ रही हैं। ठीक है।
अब आप सोच रहे होगे सर वोकैब से क्या फ़ायदा है? देखो वोकैब से आपका आइनो हो गया, वोकैब से आपका एंटो हो गया, वोकैब से आपका इडियम हो गया, वोकैब से आपका मान लो वन वर्ड हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो तुम कहते हो, वोकैब से आपका स्पेलिंग एरर हो गया मेरे भाई, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपका वोकैब से कवर हो रहे हैं, ठीक है। वोकैब का रोल्स मैं आपको बता दूं, इनडायरेक्ट वे में वोकैब्स का रोल फिलर्स पर बहुत ज़्यादा होता है। यानी अगर आपका वोकैब स्ट्रांग है तो इसका एक प्लस पॉइंट होता है, क्या है, फिलर्स। अगर आपका वोकैब अच्छा है तो आप फिलर्स इजिली कवर कर पाओगे। यानी फिलर्स को कवर करने के लिए मेरे भाई ग्रामर भी चाहिए, और फिलर्स को कवर करने के लिए मेरे भाई वोकैब भी चाहिए, दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो हम लोग फिलर्स भी कवर कर पाएंगे अगर वोकैब अच्छा रहा तो, और साथ साथ ये सारी चीज़ें भी हम लोग कवर कर पाएंगे। वोकैब का ये बेनिफिट। अब आप सोच रहे होगे मेरे भाई कि कॉम्प्रिहेंशन क्यों पढ़ेंगे? भैया कॉम्प्रिहेंशन का क्या फ़ायदा है? कॉम्प्रिहेंशन के बिना तो हम लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे ना। कॉम्प्रिहेंशन में देखो सबसे पहले तुम्हारा जो है वो पैसेज, कहते हो ना अनसीन पैसेज, पैसेज आ गया। इसके बाद तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन से क्लियर हो जाता है, क्लोज टेस्ट हो जाता है मेरे भाई। इसके बाद तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन से पाराजंबल, पाराजंबल जिसको तुम सिंपल शब्दों में कह सकते हो, क्या कह सकते हो मेरे भाई, रीअरेंजमेंट। तो देखो ये सारी चीज़ें तुम्हारी कॉम्प्रिहेंशन से क्लियर होती है। और तुम्हारे एग्जाम में यही आता है मेरे भाई, मैं बार बार समझा रहा हूँ। अगर तुम एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या तुम एनडीए की तैयारी कर रहे हो, या तुम सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर तुम बैंक की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, यही आएगा। देख लो, ग्रामर है, ग्रामर से ये सारी चीज़ें कवर होंगी, वोकैब से ये सारी चीज़ें कवर होंगी, और कॉम्प्रिहेंशन से ये सारी चीज़ें कवर होंगी, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे मेरे भाई कि सर ठीक है, आपने तो ये सब मुझे बता दिया, अब आगे क्या होगा? देखो अगर तुम्हारा ग्रामर स्ट्रांग है, वोकैब स्ट्रांग है, कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग है, और तुमने इन सब चीज़ों पर पैरेलल वर्क किया है, और इन चीज़ों पर पैरेलल वर्क जब करोगे तभी तुम्हारा यहाँ मेरे भाई रिजल्ट आएगा। यानी रिजल्ट के लिए ये चीज़ें इंग्लिश में मैंडेटरी है ना, मैंडेटरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंडेटरी है, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। तो हम लोग अपने कंप्लीट इंग्लिश का जो हमारा कोर्स है ना, कंप्लीट इंग्लिश बैच में हम लोग अपने कंटेंट में ग्रामर को भी रखे हैं, वोकैब को भी रखे हैं, और कॉम्प्रिहेंशन को भी रखे हैं। और ये सारी चीज़ें सिस्टमैटिक ढंग से आपको पढ़ाई जाएंगी, नो डाउट। अब आप सोच रहे होगे कि सर वो तो ठीक है, सर आपका सिलेबस क्या हो? ठीक है मेरे भाई, मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ। देखो सिलेबस तो मैंने ऑलरेडी ऐप में अपलोड किया है, आप वहाँ से सिलेबस देख भी सकते हो, बट फिर भी मैं आपको सिलेबस बताऊंगा कि सिलेबस में पढ़ाने का तरीका क्या होगा, मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, सिलेबस क्या होगा, ठीक है, कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले सिलेबस समझा दूँ। देखो मेरे भाई, सिलेबस जो है, मैंने सिलेबस को 3 कैटेगरीज में रखा है, यानी 3 तरह से सिलेबस को मैंने रखा है, ठीक है। पहला सिलेबस में सबसे पहला जो टारगेट होगा, मैं सिलेबस में, मेरे सिलेबस में टारगेट क्या होगा, मैं टारगेट समझा रहा हूँ। सबसे पहला जो मेरा सिलेबस होगा वो प्रीवियस 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 मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूं कि ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि सिलेबस रिलेटेड टू प्रीवियस प्रीवियस ओ सॉरी प्रीवियस प्रीवियस ईयर, ठीक है। मतलब मैं आपको ये बता दूं कि प्रीवियस ईयर ना कहकर मैं ये कह देता हूँ कि प्रीवियस एग्जाम्स, ये सही रहे, ठीक है। तो जो पहला टारगेट होगा मेरे भाई वो होता है कि सिलेबस जो हमारा होगा रिलेटेड टू प्रीवियस एग्जाम। देखो अब तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन एग्जाम्स को ध्यान में रखकर हमारा पहला टारगेट होगा कि हम सिलेबस को लेकर चलें। इससे मेरे भाई 60% चीज़ें कवर हो जाती हैं, 60%। अगर आप चाहते हो कि अपना टारगेट पूरा करना है 100% का, 100% का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि प्री में अगर हम बैठे हैं 25 में 25, और मेंस में अगर बैठे हैं मान लो तो 45 आउट ऑफ 45, 45 आउट ऑफ 45, तो इसके लिए हमारा जो सिलेबस होगा रिलेटेड टू प्रीवियस
प्रीवियस एग्जाम्स, वो हमारा पहला होगा जिसमें हम लोग अपने टारगेट का 60% यहाँ कवर करेंगे। ये पहला हमारा सिलेबस का टारगेट होगा, ठीक है मेरे भाई। दूसरा जो हम लोगों ने सिलेबस रखा है वो है अपडेटेड अपडेटेड सिलेबस। अपडेटेड सिलेबस का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि वो सारी चीज़ें जो पहले एग्जाम में नहीं आती थी लेकिन अब आती। अपडेटेड का मतलब यही हुआ ना कि पहले नहीं पूछा जाता था लेकिन अब पूछा जाता है। जैसे बहुत सारे ऐसे भी कंटेंट हैं, बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि सर इस तरह के क्वेश्चन तो पहले नहीं आते थे बट अब आ रहे हैं, 2020 के बाद से आ रहे हैं सर, 2021 के बाद से आ रहे हैं, या अब जो एग्जाम हो रहा है सर उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हमारा जो सिलेबस होगा वो अपडेटेड सिलेबस होगा, ठीक है, जिसमें ये समझाया जाएगा कि बाबू देखो पहले ये सब चीज़ें नहीं आती थी लेकिन अब ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं, ठीक है। और तीसरा जो सिलेबस हो गया ना मेरे भाई वो होगा एक्सपेक्टेड। क्या बोला मैंने? एक्सपेक्टेड सिलेबस। एक्सपेक्टेड सिलेबस का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, पहले समझो। एक्सपेक्टेड सिलेबस का मतलब ये हुआ कि जैसे बहुत सारे, जैसे मान लो एक बच्चा है जो तैयारी करता है, सपोज मान लो सीडीएस की, ठीक है, सीडीएस की तैयारी करता है और वो सिर्फ सीडीएस का ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा है, ठीक है। उसको ये समझना होगा कि जिस एग्जाम में तुम बैठने जा रहे हो सकता है कि उसमें एक दो क्वेश्चन फिजिकल का भी पूछ दिया गया हो, एक आध क्वेश्चन जनों के एग्जाम से रिलेटेड भी पूछ दिया गया हो, यानी एसएससी जिस तरह का क्वेश्चन पूछता है वैसा क्वेश्चन पूछ दिया गया हो। तो मेरे भाई आपको ये समझना होगा, ये आपको बताया जाए कि देखो तैयारी मान लो तुम कर रहे हो सीडीएस की, मगर तुमको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है वो एसएससी का भी बनाना है। कि हो सकता है कि तुम्हारे एग्जाम में अब तक नहीं आया है लेकिन कल को एक क्वेश्चन एसएससी से उठाकर डाल दिया जाए, उसे कहते हैं एक्सपेक्टेड। या बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं जो एसएससी की तैयारी, ठीक है, अब वो सिर्फ एसएससी को ही फोकस किए हुए, उनको ये बताया जाएगा कि देखो ये बैंक के जो क्वेश्चन होते हैं वो इस तरह के आते हैं। तो अब तुम जब तैयारी कर रहे हो, तो तुम जब तैयारी एसएससी कर रहे हो तो बैंक के पैटर्न को भी समझ के चलो कि इंग्लिश में बैंक के क्वेश्चन कैसे आते हैं, ताकि कल को जब एग्जाम में बैठो तो हो सकता है कि बैंक से एक क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे, वहां पे तुम फेल ना हो। इसलिए हम लोग अपने सिलेबस को एक्सपेक्टेड सिलेबस बनाकर चलेंगे। में हम तैयारी भले ही एसएससी कर रहे हैं लेकिन हमारा जो सीखने का तरीका होगा ये जानेंगे कि एनडीए क्या पूछ रहा है, सीडीएस क्या पूछ रहा है, बैंक क्या पूछ रहा है, अदर एग्जाम्स क्या पूछ रहे हैं, ताकि हमारा कहीं से भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो हम लोगों ने सिलेबस को 3 कैटेगरीज में बांटा है मेरे भाई। एक सिलेबस जो है वो रिलेटेड टू प्रीवियस एग्जाम्स से रिलेटेड होगा जिससे 60% टारगेट पूरा होगा, बाकी का 40% टारगेट हम लोग यहाँ से पूरा करेंगे। और हमारा टारगेट किसका है मेरे भाई? हमारा टारगेट जो है वो 100% सिलेबस का है। 100% हम लोग को रिजल्ट चाहिए, 100% हम लोग को मार्क्स चाहिए। तो अब तुम समझ गए होगे मेरे भाई कि हमारा सिलेबस क्या होने वाला है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ चलता हूँ और मैं थोड़ा सा बात करूँगा। सर आप ग्रामर पढ़ा रहे हो, सर ग्रामर में आप क्या पढ़ाओगे, कैसा पढ़ाओगे, कैसे पढ़ाओगे, पढ़ाने का तरीका क्या होगा, मैं ये बता दूं मेरे भाई। जैसे मान लो आज तो मेरा डेमो क्लास है, मैं समझा रहा हूँ कि मैं क्या पढ़ाऊँगा, सिलेबस कैसा होगा, क्लासेस क्या होंगे, बट मैं बता रहा हूँ कि देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं मान लो बात कर रहा हूँ ग्रामर की, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ ग्रामर की। अब ग्रामर में मेरे भाई समझो आप कि जैसे मान लो मैंने एक टॉपिक शुरू किया, जैसे मान लो मैंने टॉपिक शुरू किया कंजंक्शन, ठीक है, मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया कंजंक्शन। अब मान लो मैंने कंजंक्शन में मैंने एक टॉपिक पढ़ाया सिंस, ठीक है। तो अब सिंस मान लो मैंने पढ़ाया, तो सिंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस डिटेक्टिव एरर के रूप में है, ठीक है, या पिलर्स के रूप में है, या मेरे भाई इम्प्रूवमेंट के रूप में, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस है डिटेक्टिव एरर्स के रूप में, फिलर्स के रूप में, या इम्प्रूवमेंट के रूप में, ये सारे क्वेश्चंस जो सिंस से आ गए हैं वो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ये मैं बनवाऊंगा, ठीक है। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना, ये मैं क्वेश्चन आपको दूंगा आपके क्लास, आपका जो ऐप है उसमें नोट में जाकर के ये सारे क्वेश्चंस आपको दिखने लगेंगे। मैं ये क्वेश्चन आपको दूंगा बनाने को, आप बनाओगे, मैं चेक करूंगा, बिल्कुल जैसे ऑफलाइन पढ़ाता हूँ ना वैसा ही मैं ऑनलाइन भी पढ़ाऊंगा, उसमें कुछ नहीं होगा।
अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं कि देखो ऑफलाइन में क्या होता है कि बच्चे सामने बैठे होते हैं, उनको टीचर के प्रति एक इमोशन जुड़ा होता है, टीचर जैसा कहता है वैसा करते हैं। लेकिन ऑनलाइन में आप मेरे सामने नहीं होगे, लेकिन फिर भी आप अगर चाहते हो कि मैं रिजल्ट लाऊं, हम लोग का रिजल्ट हो, तो 100% आपको वैसे ही सोचकर चलना है कि टीचर अभी आपके सामने है, सीरियस होकर पढ़ना है, और मैं जो भी आपको असाइनमेंट दूंगा वो आपको बनाना है। रही बात डाउट की, जैसे मान लो मैंने आपको पढ़ाने के बाद सिंस से मैंने क्वेश्चन दिया और आपको कोई डाउट आता है, ठीक है, तो डाउट कैसे सॉल्व होगा मेरे भाई? डाउट कैसे सॉल्व होगा उसका मैं नंबर लिख रहा हूँ, 9507455612। आप इस पर अपना क्वेश्चन मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है? क्या बोला मैं? इस पर अपना आप क्वेश्चन मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपका क्वेश्चन यहाँ पर, है ना, सॉल्व करूँगा। तो डाउट के लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है? डाउट के लिए ये मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप इस पर आकर अपना डाउट शेयर कर सकते हो, कोई डाउट के इशू नहीं होंगे, ठीक है? आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। आपको कोई प्रॉब्लम होगा, मैं अपना पर्सनल नंबर भी आपको शेयर करूँगा, आप मुझसे फ़ोन पर भी बात कर सकते हो कि सर मुझे ये डाउट आ रहा है, आप मेरे को बताओ। मैं आपको अपना नंबर भी शेयर करूँगा, आप घबराओ नहीं, मैं अपना नंबर भी दूंगा। तो इससे फिलर्स और इम्प्रूवमेंट सारी चीज़ें, मैं आपको ग्रामर की बात में कर रहा था, तो जो भी मैं टॉपिक उठाऊंगा, जैसे कंजंक्शन सिंस पढ़ाया मैंने, तो इससे अब तक जितने भी एग्जाम में डिटेक्टिव एरर्स आए हैं वो मैं आपको दूंगा बनाने को, फिलर्स आए हैं वो दूंगा, और इम्प्रूवमेंट आया है वो सब दूंगा। तो ये सारा चीज़ के लिए आपको परेशानी होना, और टॉपिक खत्म होने के बाद मैं फाइनल टेस्ट भी लूंगा, हर टॉपिक का फाइनल टेस्ट होगा, ठीक है? ये टेस्ट भी आपसे लिया जाएगा ताकि आपको ये सब आए कि टॉपिक पढ़ने के बाद आपसे क्वेश्चन छूट नहीं रहे। इसके अलावा भी मेरे भाई, मेरे किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के बाद आप किसी भी बुक से, किसी भी पब्लिकेशन से, किसी भी आप साइट पर जाकर ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे मन करे, जो टॉपिक पढ़ाया गया है आप उसे क्वेश्चन बनाओ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 100% कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। मैं ऑफलाइन में भी बोलता हूं अपने सारे बच्चों के सामने कि अगर छूट गया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। बिल्कुल बेफिक्र होकर आप बनाना है, ठीक है? अब आप ग्रामर तो आप समझ गए होंगे, इसी तरह से मैं सारे चैप्टर्स को लेकर चलूंगा, उस पर जो टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन बनवाता चलूंगा, टेस्ट लेता चलूंगा, और सारी चीज़ें सिस्टमैटिक ढंग से चलेंगी। इसके बाद आप सोच रहे होगे सर दूसरा, आपने ग्रामर के बाद कॉम्प्रिहेंशन, सॉरी आपने वोकैब कहा था। देखो वोकैब में मैंने क्या बोला, वोकैब में, वोकैब देखो, वोकैब की जब बात आती है ना, तो वोकैब एक बहुत बोरिंग टास्क है। मैं खुलेआम बोलता हूँ, बच्चों को भी अगर कहा जाए कि वर्ड याद करो मेरे बाबू, तो बड़ा उसको प्रॉब्लम होता है। बोलता है सर वर्ड याद करते हैं भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, सुबह पढ़ते हैं शाम भूल जाते हैं, शाम पढ़ते हैं सुबह भूल जाते हैं, उसको इश्यू आते हैं। देखो मेरे भाई मैं बता दूं, वर्ड रियली पढ़ाना बोरिंग टास्क है। आज इसी वजह से बहुत सारे बच्चे सिर्फ ग्रामर पढ़ते हैं, खुश रहते हैं, ग्रामर पढ़ रहे हैं खुश हैं, ग्रामर पढ़ रहे हैं खुश हैं। बट देखो सिर्फ ग्रामर पढ़ोगे मेरे भाई, तो आप जैसे मान लो 25 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, आप ग्रामर पढ़ रहे हो, तो मान लो 25 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 25 नंबर नहीं मेरे भाई, 25 अगर क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन अगर है, तो आप सिर्फ 12 या 13 ही कवर कर पाओगे ग्रामर के हेल्प से। बाकी की चीज़ों को कवर करने के लिए जैसे कॉम्प्रिहेंशन है, फिलर्स है, पैसेज है ना, या वोकैब सेक्शन है, उन सब चीज़ों के लिए, बाकी के नंबर्स के लिए आपको ज़रूरत होती है वोकैब की। तो कैसे वोकैब याद करना है कि आप भूलो नहीं, आप मेरे पे बिलीव करो, आप सिर्फ रेगुलर क्लास करना। देखो वोकैब को लेकर मैं चलूंगा, जैसे वोकैब में आपका वन वर्ड आता है, अब आपको वन वर्ड याद नहीं करना है, मैं आपको याद करवाऊंगा, मैं आपको याद करवाऊंगा, आप टेंशन ना लो, मैं आपको याद करवाऊंगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, टीएम्स हो गए, इसमें साइनो है, एंटो है, स्पेलिंग एरर है, तो आपको इसको लेकर परेशान नहीं होना है कैसे याद करना है। देखो जैसे मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से जो वर्ड याद करवाया, तो क्लास खत्म होने के बाद प्रैक्टिस के लिए मैं उससे क्वेश्चन पूछूं, आपको बताना है। इडियम्स जो मैंने आपको पढ़ाया, क्लास खत्म होने के बाद मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताना है। साइनो मैंने पढ़ाया, क्लास खत्म होने के बाद इससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताना है। एंटो पढ़ाया, इससे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताना है। और एवरी डे वर्ड्स से रिलेटेड आपको होमवर्क दिए जाएंगे, ठीक है? जैसे मान लो मैंने आपको वन वर्ड का 1 से लेकर के 10 तक सेट याद करा दिया, साइनो आपको 1 से लेकर के 10 तक याद करा दिया, एंटो इसी तरह से याद करा दिया, वन वर्ड याद करा दिया, आइडियम याद करा दिया, तो रोज़ मैं आपको बोलूँगा कि आपको ये सेट रिवीजन कर लेना है, आपके होमवर्क में ये सेट रहेगा, आपको बनाना है।
अगले दिन फिर मैं बोलूँगा कि सर ये सेट रिवीजन कर लेना है, आपके होमवर्क में ये सेट रहेगा, आपको बनाना है। और बनाने के बाद फिर मैं चेक भी करूँगा मेरे भाई, मैं चेक भी करूँगा, आप टेंशन ना लो, मैं चेक भी करूँगा। तो इस तरह से आपका ये वर्ड का सेक्शन चलेगा। आप मेरे पे विश्वास करो, एक वर्ड जो हम लोग पढ़ लेंगे फिर हम लोग कभी नहीं भूलेंगे, भूलने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, आप विश्वास करो। ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे इस बात को जानते हैं कि सर के पढ़ाने के बाद हम लोग वोकैब नहीं भूलेंगे। अब आप इसी तरह से हम लोग चीज़ों को समझ रहे हैं। तो मैं लास्ट में, एक मिनट, ठीक है, मैं लास्ट में आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि मेरे इतने लंबे लेक्चर के बाद, समझाने के बाद, जो कंक्लूजन निकलता है मेरे भाई, कि अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप ग्रामर अच्छे से पढ़ो, वोकैब पे काम करो, कॉम्प्रिहेंशन पे काम करो। देखो यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, रिवीजन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिवीजन। आपको रिवीजन करना पड़ेगा मेरे भाई, रिवीजन करना पड़ेगा। और रिवीजन के बाद बारी आएगी इसकी, रिजल्ट। देखो मैं आपको ग्रामर पढ़ा सकता हूँ, 100% मैं आपको ग्रामर पढ़ा कर दूंगा। मैं आपको वोकैब पढ़ा सकता हूँ, 100% वोकैब पढ़ा कर दूंगा। बिल्कुल आप घबराना नहीं, जो वोकैब पढ़ाए जाएंगे आपके एग्जाम में उसी पैटर्न पर वोकैब आएंगे। मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा सकता हूँ, है ना। रिवीजन के बाद एक चीज और जरूरी होता है मेरे भाई, वो है प्रैक्टिस। ठीक है, तो देखो ये जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस भी मैं करा दूंगा। सारी चीजें मैं करा सकता हूँ, मैं ग्रामर पढ़ा सकता हूँ, मैं वोकैब पढ़ा सकता हूँ, मैं कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा सकता हूँ, मैं आपसे प्रैक्टिस भी करवा सकता हूँ। लेकिन एक चीज जो मैं आपसे नहीं करवा सकता हूँ, वो आपको खुद से करना होगा, अपने दिल से करना होगा, अपने मन से करना होगा, अपने इनर डिजायर को, है ना, ध्यान में रखकर करना होगा। वो होता है रिवीजन। रिवीजन ही एक ऐसा चीज है जो आप खुद करोगे। आपकी जगह पे कोई रिवीजन नहीं कर सकता है, कोई नहीं, है ना। आपके पेरेंट्स भी इवन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आपको ही रिवीजन करना है। अगर आप रिवीजन करते हो तो इजिली आप ग्रामर याद रख पाओगे, वोकैब याद रख पाओगे। ग्रामर और वोकैब याद रहेगा तो कॉम्प्रिहेंशन बन जाएगा। जब ग्रामर क्लियर होगा, वोकैब क्लियर होगा, कॉम्प्रिहेंशन क्लियर होगा, तो आप 100% प्रैक्टिस कर पाओगे, क्वेश्चन बना पाओगे। और जब आपका ग्रामर क्लियर है, वोकैब क्लियर है, कॉम्प्रिहेंशन क्लियर है, प्रैक्टिस क्लियर है, तो 100% मेरे भाई आपका रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट के लिए ये सारी चीज़ें जरूरी है। देखो ग्रामर मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं लास्ट में एक बार बोल रहा हूँ, वोकैब पढ़ा सकता हूँ, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा सकता हूँ, प्रैक्टिस भी करवा सकता हूँ मेरे भाई। लेकिन एक चीज़ जो मैं नहीं करवा सकता हूँ वो है क्या, रिवीजन। वो रिवीजन आपको खुद से करना होगा। अगर आप रिवीजन करते हो तो विश्वास रखो, 100% आप मेरे पर विश्वास रखो। ये जो कोर्स हम लोग शुरू कर रहे हैं ना, 3 अक्टूबर से, इसका टाइम है 7 PM। ये कोर्स आप 3 अक्टूबर से ज्वाइन करो, 4 to 5 मंथ्स होते होते आप ये बात खुद मेरे से कहोगे कि सर हमने 25 नंबर की इंग्लिश में, सर हम लोगों ने इजली, सर हम लोगों ने इजली 20+, मतलब 20+ क्वेश्चन हम लोगों ने करना सीख लिया। बाकी की चीज़ों के लिए और हम लोग आगे काम करेंगे। वैसे मैं बता दूं, ये कोर्स आपका जो ड्यूरेशन होगा, ये कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर है, ठीक है। लेकिन इस कोर्स को कंप्लीट होने में मेरे भाई आपको 10 मंथ्स लगेंगे, है ना। अब आप 10 मंथ्स सुन करके सोच रहे होगे यार कि दूसरा ही टीचर अच्छा है, 3 महीने में पढ़ा देता है, कोई कहता है 6 महीने में पढ़ा देता है, कोई कहता है कि सर मैं तो 4 महीने में पढ़ा दूंगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई। इंग्लिश में एक चीज़ नहीं है कि तुम तुरंत कवर कर लोगे। देखो इंग्लिश में ग्रामर भी होता है, इंग्लिश में तुम्हारा वोकैब भी होता है। अब ग्रामर में बताओ इतने सारे चैप्टर्स हैं, नियरली 20 चैप्टर्स होते हैं। हमारे वोकैब की बात करें तो 1 वर्ड है, साइनो है, एंटो है, इडियम्स है, स्पेलिंग एरर है, कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज है, क्लोज टेस्ट है, पैराजिम्बल है। तो ये सारी चीज़ों को अगर अच्छे से लेकर चला जाए मेरे भाई, आपको मुझे 10 मंथ्स देने होंगे। और मैं आपको विश्वास दूँ, 4+4 मंथ से ज़्यादा, यानी 4 मंथ्स होते होते, 4 मंथ्स होते होते
आपका इंग्लिश ईजिली 20+ होने लगेगा अगर आप 25 नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो। उसी के अकॉर्डिंग मैं अगर बात करूं मेंस की, तो मेंस में भी आप एकदम नियरेस्ट कवर करोगे, और जब ये कोर्स कंप्लीट होगा और अच्छे से रिवीजन प्रैक्टिस होगा तो कहीं नहीं गया हम लोग का 25 आउट ऑफ 25 और 45 आउट ऑफ 45। अब मैं लास्ट में यही कहूँगा कि आप एक बार, मैं ये थर्ड अक्टूबर से बैच शुरू कर रहा हूँ, जो टाइम है 7 PM। इसमें आपको 7 डेज के डेमो क्लासेस भी दिए जाएंगे। आप क्लास करो, क्लास करने के बाद आपको लगे कि नहीं सर मैं सीख रहा हूँ, औरों से मुझे बेहतर मिल रहा है, मैंने बहुत जगह क्लास करके लाइव देखा है, ऑनलाइन क्लास करके देखा है, आपको लगे कि नहीं सर 100% सबसे अच्छा आप पढ़ा रहे हो, तो फिर आप एडमिशन लेना। अभी ऑफ़र फीस चल रही है, यानी आप कह सकते हो कि ये फीस ऑफ़र में है। के लिए सिर्फ आपको 999 का मतलब है ना, 999 रुपये ही पे करने हैं। हो सकता है आगे चलकर फीस बढ़ जाए, लेकिन अभी ये फीस इतना ही है। तो आप लोग इस क्लास को ज्वाइन करो 3 अक्टूबर से, और 7 PM में ये क्लास शुरू होगा। अभी शुरू में 7 डेज के डेमो क्लासेस भी मिल रहे हैं, आप क्लास करके देखो, आपको अच्छा लगेगा तो फिर आगे कैरी करना। ठीक है, बस मैं इतना ही कहकर आपसे अब विदा लूँगा। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग क्लास करें, क्लास करके देखें, आप लोगों को खुद समझ में आएगा कि इंग्लिश क्या होती है, इंग्लिश होता क्या है, कैसे इंग्लिश कवर होता है, कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, किस तरह क्वेश्चन आएंगे, कैसे हमको पढ़ना है, क्या करना है, वो सारी चीज़। ठीक है।